Hello बच्चों, let's read the question. The question says CH3 CH2 CONA plus Na plus that will react with NaOH plus question marks and heat that will form CH3 CH3 plus Na2 CO3. Consider the above reaction and identify the missing reagent or chemicals. Now, the key concept related to this question, that is the decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉइटी. कोई भी ऑर्गेनिक मॉइटी से अगर CO2 निकल जाएगा उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे. और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? सोडा लाइम. ठीक है, सोडा लाइम का क्या है? NaOH प्लस CaO और इसका होता है 3:1 और हीट दिया जाता है. ठीक है, तभी डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं. चलिए इस क्वेश्चन में दे जो देखिए जो रिएजेंट है CH3 CH2CO माइनस Na प्लस, ये क्या है? इथेनोइक एसिडेट. ठीक है, इथेनोइक एसिडेट एसिड का सॉल्ट है. अब इसके साथ दिया है NaOH प्लस, हमें मिसिंग रिएजेंट को निकालना है, उसके साथ हीट दिया है. अब देखिए इसमें क्या हुआ है, CH3 हो गया, उसके बाद Na2CO3 हो गया. अब Na2CO3 कहाँ से आ गया? अब इसको हम अगर ब्रेक करेंगे, देखिए NaO प्लस CO2 से आता है. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है. मतलब रिएजेंट से क्या हुआ, रिएक्टेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का डीकार्बोक्सिलेशन होके वो प्रोडक्ट में सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है. ठीक है, एक्चुअली ये Na2O होता है. ठीक है, Na2O होता है. ठीक है, सो इसके साथ सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके, डाइसोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 फॉर्म हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और कहाँ से? ए वाला पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2. अगर डीकार्बोक्सिलेशन है इसके लिए क्या चाहिए हमें? सोडा लाइट. तो NaOH प्लस CaO चाहिए. अब देखिए NaOH तो है और हीटिंग कंडीशन चाहिए, हीट भी है. और हमें मिसिंग रिएजेंट चाहिए. मिसिंग रिएजेंट क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिसिंग रिएजेंट होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन में है बी ऑप्शन. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.